या रस को साधन नहीं कोई, कुंवरी कृपा जाने कोई कोई। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज जब इस धराधाम के भीतर आए तो जो आचार्य के प्रकट होने का मुख्य हेतु था वो था कि उस निकुंज महल की उस गूढ़ रहस्यों को इस संसार में प्रकट करना। ये आचार्य के जन्म का एक हेतु था। महाप्रभु आए, निकुंज की रीति का विस्तार किया। निकुंज में किस प्रकार सहचरियां से प्रियालाल को लाड लड़ाती हैं, प्रेम करती हैं, सेवा करती हैं, आचार्य रूप ने प्रकट रूप से इस संसार के मध्य में उस उपासना का प्रकट किया। महाप्रभु के प्रकट होने से पहले प्रभु की पूजा की जाती थी। प्रभु पूजा का विषय था, पर आचार्य ने आकर बताया कि नहीं, पूजा भगवान की जा सकती है। अपने इष्ट से तो प्रेम किया जाता है। पूजा में कर्मकांड की प्रधानता है और भक्ति में प्रेम की प्रधानता है, सेवा में प्रेम की प्रधानता। तो महाप्रभु ने कृपा करी, इस निकुंज की महल के इस गूढ़ रहस्यों को इस संसार में आकर प्रकट कर दिया और बड़ी सहजता से प्रकट कर दिया। अगर आप इस अष्टयाम के इस दिनचर्या को देखोगे, भोर से लेके और सांझ तक जो भी दिनचर्या महाप्रभु ने प्रकट करी, बड़ी सहजता के साथ महाप्रभु ने इस संसार में उस रस रीति को प्रकट किया। निकुंज महल में सहचरियां सदा श्री युगल की सेवा में हैं। महाप्रभु ने सुबह उठते ही मंगला करवा दी, फिर धूप, फिर श्रृंगार, फिर राजभोग, फिर उत्थापन, फिर धूप, फिर संध्या, फिर कभी वन विहार, कभी नौका विहार, कभी रस विहार आदि लाड लड़ाते लड़ाते फिर महाप्रभु ने शयन। अर्थात महाप्रभु चाहते हैं कि आपका एक भी क्षण युगल की सेवा के बिना ना बीते। ये जो अष्टयाम जिसके जीवन के भीतर है, जो रसिक जन अपने घर के भीतर श्री युगल सरकार की अष्टयाम को करते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि जो अष्टयाम करता है कैसे उसका मन भी प्रभु स्वस्थ रखते हैं, उसका तन भी प्रभु स्वस्थ रखते हैं। वो मन से भी संसार का चिंतन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका मन सदा युगल की सेवा में है। अभी मंगला होती नहीं है, अभी वो समाप्त होती नहीं है कि सहचरी के मन में रहते कि कैसे धूप आरती को किया जाए, कैसे श्रृंगार को किया जाए। अभी श्रृंगार का विश्राम होता ही नहीं है। अभी तो उनको देखने से सुख मिल रहा है और करते करते सहचरियां फिर राजभोग की प्रसादी के लिए चल पड़ती हैं, उसको तैयार करने के लिए, उसे अमनिया करने के लिए चल पड़ती है। तो जो अपने जीवन के भीतर अष्टयाम को करके रखता है वो देखता होगा कि किस प्रकार से उसका दिनचर्या कैसी सुखद पूर्वक गुजरती है। आज ही मैं एक स्थान पे पढ़ रहा था, अब कुछ ऐसे भी जन हैं जो अष्टयाम नहीं कर सकते। उनकी घर की परिस्थिति, उनके संसार की परिस्थिति, उनके समय की परिस्थिति ऐसी है कि नहीं हो पाता अष्टयाम उनके पास में। उनके लिए क्या साधन है, उन्हें कैसे अपने आराध्य की सेवा करनी है। देखो, पहली बात, आज का एक सूत्र लेकर जाना कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। जो सेवा श्री राधा वल्लभ लाल की है, वही सेवा राधा वल्लभ लाल के नाम की भी है। नाम और नामी के भीतर कोई भेद नहीं होता। तो जब हम प्रकट में अगर सेवा ना कर पाए, विग्रह की सेवा ना कर पाए, अपने घर पे ठाकुर जी की सेवा ना कर पाए, चित्रपट की सेवा ना कर पाए, नाम रूप की सेवा ना कर पाए, तो कैसे सेवा की जाए? नामी की सेवा की जाए, नाम की सेवा की जाए। अब वो नाम की सेवा कैसे है? जैसे आप सब जानते हो कि अष्टयाम सेवा में 7 भोग 5 आरतियां हैं। 5 आरतियां मुख्य रूप से कही गई। तो नाम की सेवा कैसे है? नाम ते आइए,
अगर आप प्रगट में कोई सेवा नहीं कर सकते हो, अगर आप प्रगट में, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप प्रगट में श्री ठाकुर जी की सेवा कर पाओ, मुझे ऑफिस जाना है या मुझे घर की और सेवाएं हैं, मेरे घर वाले प्रगट रूप से करने नहीं देते, मेरे घर वाले मुझे नहीं करने देते सेवा, विग्रह की सेवा, कहते कि तू पागल हो जाएगी, तू मीरा बन जाएगी, तू ये बन जाएगी, तू भक्तानी बनी है। हाँ, कोई बात नहीं, उस समय क्या परिस्थिति में करो, उस समय नाम को पकड़ो। नाम की सेवा भी नामी की सेवा ही कही जाती है। अगर आप नाम को पकड़ के रखोगे, उसके फल के स्वरूप में आपको वही स्थिति आपके जीवन के भीतर आएगी जो स्थिति आपकी नामी की सेवा करने से आएगी। अर्थात जो आप अष्टयाम सेवा में जो सेवा करोगे, फिर जो फल आपको मिलेगा, अष्टयाम सेवा का फल क्या है? युगल के चरणों में अनुराग, युगल के चरणों में अनन्य प्रीति। यही तो अष्टयाम का फल है कि मेरा मन सदा स्वस्थ रहे और मेरा मन युगल के चरणारविंद में सदा उसके भंवरे की बाती, जिस प्रकार भंवरा सदा फूल के ऊपर मकरंद का पान करता है, उसी प्रकार ही रसिक श्री युगल सरकार की सेवा का पान करते हैं। उसी प्रकार ही अगर आप ना कर पाओ प्रगट की सेवा, तो क्या करना है? उस समय आप नाम की सेवा करो, आप नाम को पकड़ो। तो ये बड़ा साधारण सा साधन बताया है। देखो, प्रभु साधन साध्य नहीं है, प्रभु कृपा साध्य है। साधन से तो प्रभु मिलते ही नहीं है, तो प्रभु कैसे प्राप्त होंगे? प्रभु मिलते हैं कृपा से। अब कृपा जीव को कैसे प्राप्त होती? जब कोई सदा हमारा नाम लेता है, हमसे प्रेम करता है, हमारा भी मन करता है संसार में कि क्यों ना उसके पास थोड़ा सा बैठा जाए, उससे उसका हालचाल पूछा जाए। तो ये तो परम पिता परमात्मा है। तो जब आप सदा उसके संग में अपना नाम देंगे, सदा उसके संग अपना जीवन बिताएंगे, वो भी आपकी सुधि लेंगे, वो भी आपको पकड़ कर रखेंगे, वो भी कभी आपको एकांत में नहीं छोड़ेंगे। और अनेकों बार मैंने आपको सत्संग की कृपा से बताया है कि भाई संसार का संबंध तब तक आपके साथ है, वो तब तक मीठा है जब तक आप संसार के काम आने वाले हो। जब तक आपका वो संबंध संसार में कब तक मीठा लगेगा? वो तब तक ही लगेगा जब तक आप उसके काम के लायक हो। जैसे ही आप उसके काम से दूर हो जाओगे, वो जो संबंध आज आपसे बड़ा मधुर सा है, वो बड़ा मीठा सा है, वही संबंध रुक्ष सा हो जाएगा, कड़वा सा हो जाएगा, बिटर हो जाएगा। और यही सत्य है जीवन का। संसार के जितने भी संबंध हैं, उन संबंध के मूल में किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ है, पर एक परमात्मा ही है जो आपसे निस्वार्थ प्रीति करते हैं। आप खुद विचार करो, परमात्मा आपको हवा देते हैं, परमात्मा आपको जल देते हैं, परमात्मा आपको रोशनी देते हैं, परमात्मा रहने के लिए आपको धरती देते हैं। सब कुछ तो दिया परमात्मा ने, खाने के लिए आपको भोजन दिया, सब्जी, फल, फ्रूट, फूल, सब कुछ भी दिया परमात्मा ने। क्या आपसे उसके प्रत्युत्तर में कुछ परमात्मा ने लिया? नहीं। संसार का जीव उसको देने के बदले में हमसे कुछ लेता है, किंतु परमात्मा ने हमसे कुछ नहीं लिया। संसार में हम किसी को कुछ भी देना तो उसके बदले में हम कुछ लेते हैं, पर परमात्मा अपने प्रकृति के द्वारा आपको फल दे रहा है। क्या कभी उसने आपसे कुछ मांगा? सूर्य निरंतर आपको तेज ओज दे रहा है, कभी उसने आपसे कुछ मांगा? नदियां सदैव आपको जल दे रही हैं, क्या कभी आपने उनको कुछ दिया? तो भी परमात्मा ही ऐसे जो निस्वार्थ प्रीति करते हैं जीव से, परमात्मा ही है जो प्रेम से प्रीति करता है जीव से, वो जीव से कुछ चाहते नहीं है। और संसार का संबंध कैसा है? वो तो ऐसा ही है कि संसार जब तक आपके काम का है तब तक संसार बड़ा मीठा है, और जैसे ही आपका काम खत्म हुआ आपका संबंध भी समाप्त हो जाता है। ऐसा ही है संसार। और मुझे लगता है कि इस बात का अनुभव आप सबको प्राप्त है। कौन है आप में से ऐसा जिसको इस बात का अनुभव नहीं हुआ होगा? आज जो संबंध बड़ा मीठा है, एक दिन वही संबंध सबसे कड़वा भी लगेगा। इसीलिए तो जितने भी महत्व जन है, उस संसार को दुखालयम शाश्वतम कहा जाता है। ये दुख का संसार है, दुखालय है। और सच्चा क्या है? एक ऐसा स्थान भी है कि जहाँ पे केवल और केवल ना सुख है ना दुख है, क्योंकि सुख होगा तो दुख आएगा, दुख होगा तो सुख भी आएगा, क्योंकि ये दोनों एक बात के पहलू है। पर एक स्थान ऐसा है ना जहाँ ना सुख है
न जहां दुख है न जहां सुख है, वो कौन सा स्थान है? वो प्रभु के चरणारविंद है, जहां सुख दुख से परे जीव आनंद की स्थिति में रहता है, फिर आनंद को प्राप्त करता है। और आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं होता, वो निजानंद स्वरूप में अपने आप को मगन रखता है। जो सहचरी को, जब प्रियालाल को वो देखने का जो सुख मिलता है, जो दर्शन का सुख मिलता है, जो सेवा का सुख मिलता है, उसे शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। शब्द उसे प्रकट नहीं कर सकते, शब्द उसे बता नहीं सकते। तो महाप्रभु ने इस रस सिद्धांत को प्रकट करके दिखाया। महाप्रभु ने बताया कि भाई, इस संसार में प्रेम करने के लिए तो केवल एक प्रियालाल है। श्री प्रियाजू, श्री लालजू, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री कुंज बिहारी, श्री गुरुदेव सरकार, यही है इस संसार में जिसके साथ अगर हम संबंध जोड़ें, वो अंत समय के लिए इस शरीर में भी, और जब ये शरीर शांत हो जाएगा और उसके बाद भी अगर कोई है जो हमारे संबंध को निर्वाह कर सकता है, तो वो केवल और केवल प्रभु ही है, वो केवल और केवल गुरु ही है, वो केवल और केवल हमारे सच्चे संत ही। इसीलिए जो जीव का जो सच्चा संबंध है वो केवल परमात्मा के साथ है। और प्रभु ने तो कहा, प्रभु ने कहा, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने सबके सन्मुख कहा कि ममे वांछो जीव लोके जीव भूते सनातना, कि हे जीव तू कौन है? तू मेरा ही अंश अवतार है, तू मेरा ही अंश अवतार है, तेरा सृजन मेरे ही श्रीअंग से हुआ है, तू मेरे ही श्रीअंग से प्रकट हुई आत्मा है। इसीलिए तो परमात्मा को परमात्मा कहा जाता है, वो परमात्मा है, हमारी आत्मा है, वो परमात्मा है। मोक्ष की स्थिति में क्या होता है? जीव इसी आत्मा को परमात्मा में लीन करता है, इसे ही मोक्ष कहा जाता है। तो जीव का जो सच्चा संबंध है, जो परम संबंध है, वो तो सच्चिदानंद प्रभु से ही है, वो राधा वल्लभ लाल ही है। तभी तो व्यास जी महाराज कहते हैं, व्यास जी महाराज ने कहा ना कि राधा वल्लभ मूल है और फूल फल डार, व्यास इनीते होत है, अंश कलाय अवतार। यही है इस जीव के, इस सृष्टि के संचालन करने वाले भी ये हैं, इस सृष्टि को समाप्त करने वाले भी ये हैं, और इस सृष्टि को बनाने वाले भी ये हैं, वो चलाने वाले भी हैं, सब कुछ करने वाले हमारे राधा वल्लभ लाल ही हैं। बस बात ये है, आपका मन इस बात को स्वीकार कर ले कि मेरे जीवन में जो कुछ है, मेरे जीवन में जैसा भी है, प्रभु मैं जैसो मैं तैसो मैं आपका हूं। आपका मन इस बात को स्वीकार कर लो। मेरे जीवन के अंदर दुख आए, मेरे जीवन के अंदर कष्ट आए, मेरे जीवन के अंदर सुख आए, मेरे जीवन के अंदर कुछ भी आए, उस समय के भीतर देखो संत कौन होता है? संत शब्द का अर्थ क्या होता है? सत्संग क्या करता है? साधारण जीव को संत बना देता है। सत्संग की कृपा से साधारण मनुष्य भी संतत्व को प्राप्त करके अपने आप को संत बन सकता है। ये भारत की भूमि का फल है, ये संतों की कृपा का प्रताप है। संत मनुष्य भी तो बनाते हैं, संत मनुष्य को संत बना देता है। सत्संग की कृपा से जब जीव का आध्यात्मिक उन्नति होती है, तब जीव क्या करता है? संत बन जाता है। और संत का अर्थ क्या होता है? संत अर्थात जो सम रहता है, सुख पाने पे वो ज्यादा हर्षित नहीं होता और दुख आने पे वो ज्यादा गिरता नहीं है। वो दोनों परिस्थिति के भीतर दृष्टि केवल अपने प्रियालाल के ऊपर करता है। वो केवल और केवल अपने प्रियालाल को ही देखता है, वो केवल अपने राधा वल्लभ लाल को ही देखता है, केवल अपने कुंज बिहारी लाल को ही देखता है। हमारे जीवन के भीतर क्या होता है कि थोड़ा सा भी कष्ट आ जाए, थोड़ा सा भी कष्ट आ जाए, हमारा जो भरोसा है, हमारा जो दृढ़ विश्वास है प्रभु के चरणों के प्रति, वो दृढ़ विश्वास टूटने लगता है और हम द्वार द्वार में भटकने लगते हैं। आज इस द्वार पर जाएंगे, कल इस द्वार पर जाएंगे, परसों इस द्वार पर जाएंगे। किंतु सहचरी कहती है कि मरना स्वीकार है, पर ये सर जो एक बार गुरु ने श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों पर रख दिया, अब इस चरणों को छोड़कर किसी और के दर पर झुकाना ये हमें स्वीकार नहीं है। द्वार द्वार पर भटका जीव कभी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता, उसे फिर भटकना पड़ेगा। इसीलिए अपने इष्ट की अनन्यता को, मैं ये नहीं कहता, आपके जो भी इष्ट हैं, गुरु पद्धत आपके जो भी इष्ट हैं, चाहे वो राधा रमण लाल हैं, चाहे वो राधा नवरंगी लाल हैं, चाहे वो राधा वल्लभ लाल हैं, चाहे वो कुंज बिहारी लाल हैं, या चाहे कोई और भी देवी देवता है, अपने इष्ट के ऊपर आपकी अनन्य प्रीति होनी चाहिए।
विश्वास होना चाहिए कि भाई अपने इष्ट को छोड़कर हमारी दृष्टि किसी और नहीं जाएगी। यही तो कहा जी सेवक जी महाराज ने, हरिवंश पतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। क्या इस नाम के साथ हमारा पातिव्रत है क्या? श्री दुर्दास जी महाराज कहते, जो घरनी हो अति बुरी, पति नहीं छाड़त कोई। पत्नी में 100 प्रकार के दोष हो, पति कभी उसका त्याग नहीं करता, पर देखत ही पर पुरुष को। पर जैसे ही वो पत्नी पर पुरुष का संग करती है, पति हाँ ये स्वीकार नहीं कर सकता। हमारे ठाकुर जी का कुछ ऐसा स्वभाव है, वो कहते तुम जैसे हो तैसे हो, मेरे द्वार पर पड़े रहो। तुमसे भजन होता है अथवा नहीं होता है, किंतु अगर तुम मेरे द्वार के हो, मैं तुम्हें कभी भी अपने द्वार से खाली नहीं छोड़ूंगा। पर तुम जैसे ही किसी और का संग करोगे, हाँ मैं उस समय तुम्हें छोड़कर चले जाऊंगा। इसीलिए कभी भी परमात्मा के द्वार को छोड़कर नहीं जाना, अपने राधा वल्लभ अपने गुरु के द्वार को छोड़कर नहीं जाना। कहते अपने गुरु के द्वार का कुत्ता बनने से अच्छा है, अपने द्वार का गुरु के द्वार का कुत्ता बनना अच्छा है, या किसी और के द्वार का हम कुछ और बन जाएं, किसी और के द्वार के हम राजा बन जाएं, किंतु अपने गुरु के द्वार का भिक्षुक बनने में जो हमें सुख है, जो आनंद है, वो किसी और के द्वार का राजा बनने का अधिक सुख नहीं मिलता। अपने गुरु के द्वार से चाहे हमें धक्के मारकर भी निकाला जाए, किंतु हमारी अनन्य प्रीति हमारे गुरु के द्वार पर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गुरु के द्वार का दुख कोई सह लेता है, गुरु के द्वार की पीड़ा अगर कोई सह लेता है, उसके कष्ट को अगर सह लेता है, तो उसके फल स्वरूप में उसके जीवन के अंदर प्राप्ति किसकी होती है? अंतोगत्वा उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसे राधा वल्लभ लाल की प्राप्ति होती है। पर हम जैसे जीव कैसे है ना, आप खुद बताओ। हम यहाँ से कुछ भी थोड़ा सा बुरा सा लगता है, हम द्वार को छोड़कर चले जाते हैं। प्रणाम सबको है, पर प्रीति अपने गुरु चरणों में। प्रणाम सबको है, क्योंकि महाप्रभु ने कहा है, ये जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। ऐसा नहीं है, महाप्रभु ने कहा है सबको प्रणाम करना, आज्ञा है, पर अनन्य प्रीति कहाँ है? अपने गुरु चरणारविंद पे है। गुरु के चरणों में अनन्य प्रीति है। और हमारे गुरु कौन है? हमारे गुरु है महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज। उन्हीं की कृपा से आज हमें राधा वल्लभ लाल प्राप्त हुए, उन्हीं की कृपा से आज हमें श्री जी प्राप्त हुए हैं, श्री जी के गोरे चरण प्राप्त हुए। मैंने कहा ना कि महाप्रभु के आने से पहले इस संसार में प्रभु की पूजा की जाती थी, पर महाप्रभु ने आके बताया, भाई ये पूजा करने के नहीं है, ये कर्मकांड का विषय नहीं है, ये कर न्यास अंगन न्यास करने का विषय नहीं है, तो फिर काय का विषय है? बोले ये इनको लाड़ लड़ाने का विषय है, इनसे प्रेम करने का विषय है। कहती है ना भूरी सखी एक स्थान पर कि हे स्वामिनी जी, कब ऐसा होगा मैं आपकी सेजों को अपने हाथों से फूलों से सजाया करूंगी और तुम अकेले में मुझसे मिला करोगी, कि तुम हो अकेली मैं हूँ अकेली, भाग्य सयो नहीं जावे जीवन भार, प्यारी मोह है सो जीवन भावे, प्यारी मोह है सो जीवन भावे। यही तो कहती भूरी सखी कि फूल बींद बींद कर मैं कब आपके वो सुंदर द्वार पर करूंगी, आपके सुंदर सैया को सजाऊंगी और तुम प्रेम से भरकर मुझे अपना बना लोगी स्वामिनी जी। ये है प्रेम का देश। देखो, भक्ति के अलावा कुछ भी करोगे उसके मूल में कुछ पाने की इच्छा होगी। आप दान करोगे, पुण्य चाहोगे, यज्ञ करोगे, कोई वस्तु चाहोगे, तपस्या करोगे, उसके प्रति उत्तर में कुछ वरदान चाहोगे। भक्ति के अलावा कुछ भी कर्म कर लो, उसके मूल में किसी न किसी प्रकार के स्वयं सुख की इच्छा है, स्वयं कुछ चाहते हैं। पर भक्ति ही एक ऐसी है, प्रेम ही एक ऐसा है जिसमें जीव लेना नहीं चाहता, जिसमें जीव देना चाहता। और सहचरी प्रेम से भरकर कहती है, तुम लालन संग मुदित विराजो,
तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद चकोरी, लड़ती मोरी ये अभिलाष, लड़ती मोरी। यही तो मांगा है महाप्रभु की कृपा से। सहचरी तो उनको भी आशीष देती है कि लाड़ी जुथारो, अविचल रहे जी सुहाग। किसके भरोसे पर? ये प्रेम के भरोसे पर, ये हित के भरोसे पर। जब स्वामिनी जी ने, जब भोरी सखी पुकारती थी और सेवा कुंज में हाँ किशोरी, हाँ किशोरी कह के जब लाडली जी को पुकारा करती, श्री स्वामिनी जी ने श्री जय जय सरकार को आज्ञा प्रदान करी कि जय जय मेरे राजभोग के थाली में से कुछ भोजन, कुछ प्रसादी तुम भोरी सखी के वहां पे सेवा कुंज में पहुंचा दिया करना। और जब लेकर गए वो भोजन का थाल, तो भोरी सखी क्या कहती है, हे स्वामिनी जी, हे प्यारी जी, क्या मैंने आपसे इस वस्तु की मांग की थी? क्या मैं आपसे ये चाहती थी कि तुम मेरे द्वार पर मुझे भोजन प्रसादी दो? क्योंकि जो प्रेम में डूबा होता है वो प्रभु के अलावा प्रभु से भी कुछ स्वीकार नहीं करता। आप देखो, क्या हम प्रभु से भी कुछ स्वीकार करते हैं क्या? अगर आपने प्रभु से भी कुछ स्वीकार कर लिया, अगर प्रभु से कुछ भी स्वीकार कर लिया, तो वो वस्तु देकर प्रभु चले जाएंगे, किंतु प्रभु स्वयं नहीं आएंगे। थे ना वो श्री गोविंद दास जी, खाने को रोटी नहीं है, पीने को जल नहीं है, रहने को एक छोटी सी कुटिया सी है, बड़े भक्त हैं, सदैव श्री प्रभु का भजन करते रहते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। और प्रभु से अपने भक्त की दशा को देखी ना गई। और प्रभु नित्य प्रति आते थे, कहते थे कि प्रभु नित्य प्रति आते थे, गोदी पर बैठ के खेला करते थे। एक दिन प्रभु आए, प्रभु ने कहा कि कुछ तो ले लो, भक्त ने स्वीकार नहीं किया। और भक्त क्यों स्वीकार करे? क्योंकि अगर कोई वस्तु लोगे तो प्रभु चले जाएंगे। भक्त ने स्वीकार नहीं किया, श्री गोविंद देव ने स्वीकार नहीं किया। प्रभु ने बड़ा कहा, नहीं माने तो प्रभु ने कहा कि किसी को भेजना पड़ेगा, कि किसी के भेजे से ये कुछ स्वीकार कर ले। राजा को स्वप्न के भीतर कहा कि गोविंद देव के पास कुछ भी नहीं है, जाकर उसे धन देकर आओ, कुछ वस्तु देकर आओ। वो राजा काफी सारा धन लेकर गए किसके पास? वो गोविंद स्वामी के पास गए। उस समय प्रभु गोदी पर बैठकर खेल रहे थे, कुछ कहने ही वाले थे। राजा ने द्वार खटखटा दिया और प्रभु वहां से उठकर चल दिए। क्यों चल दिए? क्योंकि प्रभु एकांतिक विषय है, भक्ति एकांतिक विषय है। संसार के संग पे रहकर भक्ति नहीं हो सकती। जो प्रभु से जो आत्मीयता है, संसार से रह के प्रभु की वार्ता की जा सकती है, पर प्रभु से जो संबंध है वो एकांतिक विषय है। एकांत में रहकर प्रभु से बात की जा सकती है, एकांत में रह के प्रभु से अपने मन की बातों को कहा जा सकता है, प्रभु की बातों को सुना जा सकता है। अभी कुछ कहने ही वाले थे, द्वार खटखटा दिया, प्रभु उठकर चल दिए। अब गोविंद स्वामी क्या कह रहे? आए तो थे पर पतुना क्या कह के चले गए, आए तो थे पर पतुना क्या कह के चले गए। राजा भीतर गया, देखा धन का अभाव है, कुछ भी नहीं है उनके पास। राजा ने निवेदन किया कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। उस गोविंद स्वामी ने अपनी पुत्री से कहा कि जाओ राजा को बैठने के लिए आसन दो और तिलक करने के लिए एक दर्पण ले आओ। और पुत्री आकर कहती है कि देखो आसन तो बकरी खा गई और जो दर्पण था वो तो गैया पी गई। अब राजा सोचने लगा, ऐसा कौन सा आसन जो बकरी खा गई और ऐसा कौन सा दर्पण जो गैया पी गई। तो पूछा ऐसा कौन सा?
बोला हम जल पर देखकर ही तो अपना दर्पण कर लेते थे, अपना तिलक कर लेते थे, और आसन पे बैठने के लिए हम कुशा बिछा देते थे, और वो बकरी खा गई और जल तो गैया पी गई। अब राजा को पता लगा कि नहीं, कितना दुख है, कितना कष्ट है भक्त के जीवन के भीतर। हमारे जीवन के अंदर देखो बड़ी थोड़ा सा कष्ट आता है, हमारे जीवन के अंदर बड़ी थोड़ी सी प्रतिकूलताएं आती है, और हमारा कैसे विश्वास प्रभु के चरणों से हट जाता है। हम प्रभु से न जाने क्या क्या मांगने प्रारंभ कर देते हैं, पर भक्त के जीवन के अंदर तो कष्ट आते ही कहते हैं। भक्त के जीवन के अंदर तो विपदाएं आती रहती हैं। भक्त बिन कौन सहे अपमान, वो भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए प्रभु परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की। तो जीवन के अंदर बड़ी प्रतिकूलता थी। राजा जान गए तो राजा के नेत्र भी सजल हो गए। राजा ने कहा मैं आपको कुछ देने आया हूं। पर वो गोविंद स्वामी बस एक ही बात कही जाए, आए तो थे पर पतुना क्या कह के चले गए, आए तो थे पर पतुना क्या कह के चले गए। कहा जो मैं धन लाया हूं, कुछ अन्न लाया हूं, आप स्वीकार कर लीजिए। तो गोविंद स्वामी ने इशारा करके कहा मेरे द्वार पर 2 वृक्ष हैं, प्रभु की कृपा से एक वृक्ष गर्मियों में फल जाता है, एक वृक्ष सर्दियों में फल जाता है, और जो पाना होता है श्री जी की कृपा से हम पा लेते हैं। अब हमें राजन तेरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। राजा ने कहा कि नहीं, आप कुछ तो लीजिए। एक बड़ा दर्पण था, बड़ा बहुमूल्य दर्पण था, कहा आप ये दर्पण ही स्वीकार कर लीजिए। और गोविंद स्वामी कहते कितना सुंदर दर्पण तो हमारे श्री गोवर्धन नाथ के सेवा में होना चाहिए। हम जैसे जीव इस दर्पण का क्या करेंगे? ये दर्पण तो ले जाकर श्री गोसाई जी को भेंट कर दो, ये तो हमारे श्रीनाथ जी की सेवा का श्रृंगार बनेगा। आप खुद विचार करो, जब आप संसार के भीतर कोई अच्छी वस्तु देखते हो, आपका स्वयं भोगने की इच्छा होती है कि उस वस्तु को देखकर मैं प्रभु की सेवा में लगाऊं, इस बात की होती है। हाँ, सबसे पहले अपना मन का आत्मचिंतन करना कि संसार में कोई भी वस्तु देखते हो, संसार में कुछ खाने की वस्तु देखो, तो खाने की वस्तु देखने से पहले उसका भोग लगाने का मन करता है कि स्वयं पाने का मन करता है। कोई सुंदर वस्त्र देखकर प्रभु का सुंदर श्रृंगार करने का मन करता है, या अपने शरीर पर वो वस्त्र को धारण करने का मन करता है। कभी विचार किया करो इस बात का। कहा ये सुंदर दर्पण तो मेरे गोवर्धन नाथ की सेवा में होना चाहिए था, ये मुझे इस दर्पण की आवश्यकता नहीं है। राजा के नेत्र सजल हो गए। राजा ने कहा मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं, आप कुछ तो लीजिए। कहा कुछ देना ही चाहते हो? राजा ने कहा हाँ। कहा मुझे एक वचन दो, मैं जो तुमसे मांगूंगा तुम मुझे वो दोगे। राजा ने कहा हाँ मैं आपको वचन देता हूं। कहा ऐसे नहीं, संकल्प करके करो, मैं तुमसे जो मांगूंगा, तुम मुझसे जो मांगूंगा तुम मुझे वो वस्तु प्रदान करोगे। राजा ने कहा मैं आपको संकल्प करके कहता हूं, आप मुझसे जो मांगोगे मैं आपसे वो वस्तु दूंगा। तो राजा ने कहा आज के बाद मेरी कुटिया में आना मत। आज के बाद अपने वैभवता को लेकर, आज के बाद अपने राजपाट को लेकर मेरी कुटिया में मत आना। तुम्हारी कुटिया के आने से मेरे ठाकुर जी चले गए। आए तो थे पर पतु ना क्या कह के चले गए। राजा नेत्र सजल करके कहता है कि मैंने बड़े देखे थे, मैंने बड़े देखे थे, प्रभु के माया के दास तो मैंने बहुत देखे थे। आज पहली बार किसी भक्त का दर्शन करके मुझे मायापति का दास होना मैंने पहली बार देखा है कि कैसा होता है भक्त का जीवन, कैसा होता है भक्त का भाव। आज तो ये मैंने पहली बार देखा है, जो प्रभु से भी कुछ स्वीकार नहीं करता। रो पड़ा राजा, पर वचन दिया था वहां से उठकर चल दिया। आए प्रभु, प्रभु ने कहा धत। गोविंद स्वामी ने कहा कि क्या हुआ प्रभु? कहा हमने ही तो राजा को भेजा था, आपने स्वीकार क्यों नहीं किया? हमने ही तो उनको भेजा था, हमने ही तो उनको यहाँ पे कहा था, वो अपनी तरफ से थोड़ी ना लेकर आया था, वो तो हमारी तरफ से लेकर आया था, आपने स्वीकार क्यों ना किया? जैसे ये बात श्री प्रभु ने, श्री गोवर्धन नाथ ने उनसे कही। अब गोविंद देव ने कहा धत। प्रभु ने कहा अब आप क्यों धत करते हो? बोले जय जय, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उस राजा की वस्तु को स्वीकार कर लेता, उसकी भेंट को स्वीकार कर लेता, तो क्या तुम मेरे पास आते? कन्हैया ने कहा फिर मैं तुम्हारे पास क्यों आता? फिर तो जिस कार्य को करने के लिए मैं आता था वो कार्य पूरे हो जाता, फिर मैं तुम्हारे पास क्यों आता? गोविंद स्वामी ने कहा बस इसी कारण से मैंने उस वस्तु को स्वीकार नहीं किया कन्हैया,
जब कुछ स्वीकार नहीं किया तो तुम आकर मेरी गोदी में बैठे हो कन्हैया, अगर मैं उस वस्तु को स्वीकार कर लेता तो तुम मुझसे दूर चले जाते। यही तो भोरी सखी ने कहा, प्रभु हे स्वामिनी जी, क्या मैंने आपसे ये भोजन प्रसादी मांगी थी का? क्यों द्वारे चिल्लात है पूछी, मैं क्यों तेरे द्वार के अंदर भटक भटक कर आपको चिल्ला रही हूँ। हे स्वामिनी जी, क्या मैंने आपकी इस प्रसादी के लिए आपके द्वार पर बैठा था? जीवन बीता गोद पसारे, क्यों तूने मेरी बात न पूछी। हे स्वामिनी जी, मैं आपको चाहती हूँ, आप भी ऐसे ही करना। देखो, सत्संग की कृपा से विवेक प्राप्त होता है। विवेक क्या है? सत्य और असत्य का बोध हो जाना, इसी जीवन में विवेक कहा जाता है। और सत्य क्या है? सांचो एक राधा रमण और दूसरो ना कोई, ये जीवन का सत्य है। हमारे राधा वल्लभ लाल ही इस जीवन के सत्य हैं। हमारे राधा वल्लभ लाल ही इस जीवन के सत्य हैं, और राधा वल्लभ लाल की कृपा से ही, और महाप्रभु की कृपा से हमें राधा वल्लभ लाल की प्राप्ति हो जाए। तो सांचो एक राधा रमण और दूसरो ना कोई। तो मैं आपसे इस कारण से ये बात कह रहा था कि देखो, जीवन के अंदर अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं से आना, यही हमारा जीवन है। और अनुकूलता और प्रतिकूलताएं कोई लेकर नहीं आता। हमारे जीवन के जो पूर्ण प्रारब्ध होते हैं, स्वीकार करा करो अपने जीवन के भीतर घटने वाली प्रत्येक कार्य को। मेरे जीवन में कष्ट है, ये मेरा ही कोई प्रारब्ध होगा। मेरे जीवन के अंदर सुख है, ये मेरे जीवन का कोई प्रारब्ध होगा। मेरे जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से कुछ भी है, ये मेरे जीवन का प्रारब्ध होगा। इस बात को स्वीकार करके हम राजी हैं उस रजा में, जिस रजा में मेरा यार राजी। आप राजी रहो। मैं विश्वास दिलाकर कहता हूँ, मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, आप विश्वास रखो अपने गुरु चरणों पे, अपने श्री जी के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों पर। आप अपना पूर्ण विश्वास रख के रखो। आपके जीवन के अंदर ऐसा नहीं कि प्रतिकूलताएं नहीं आएंगी, आएंगी, बहुत आएंगी। पर उस प्रतिकूलताओं के जीवन के भीतर भी अगर आपकी दृष्टि केवल अपने प्रियालाल के ऊपर होगी, वो प्रतिकूलताएं आपको अपने मार्ग से गिरा नहीं सकेंगी। वो प्रतिकूलताएं आपको अपने पथ से भ्रष्ट नहीं कर सकेंगी। वो प्रतिकूलताएं आपको अपने जीवन से गिराकर, परमार्थ से हटाकर संसार में नहीं लेकर जाएंगी। हाँ, अगर दृष्टि थोड़ी सी भी अपने इष्ट के ऊपर जो आपका विश्वास है, अगर वो खत्म हो गया, हाँ, फिर आपकी माया जो है वो आपको संसार में खींच कर ले आएगी। प्रभु ने कहा है, ममे वांछो जीव लोके जीव भूते सनातना। प्रभु ने कहा कि मेरी माया क्या है? मेरी माया धृत्य है। मेरी माया कैसी है? यहाँ पे प्रभु ने मेरी माया कहा, अर्थात मेरी माया कैसी? जो मेरे जैसी है, जो मेरी शक्तिशाली है। आज के सत्संग का भाई ये प्रसाद लेकर जाओ कि प्रभु से भी कुछ स्वीकार नहीं करना है। प्रभु भी बहुत बार होगा कि प्रभु भी आपको बहुत कुछ देंगे। अब मैं आपको अपने मन की बात बताता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि अच्छा, ये सेवा करनी है, तो आप में से जो जन सेवा कर सकते होंगे, आप वो सेवा कर दीजिए। मैं आपसे कई बार कहता हूं, आप सेवा भेजते भी हो। इसका अर्थ क्या है कि मैंने दृष्टि आपकी ओर करी। अगर वही सेवा मैं अपने प्रियालाल को कहता तो वो प्रभु वैसी सेवा खुद करते। और अगर आपके दिए हुए कुछ भी सेवा को मैंने अपने उपयोग के लिए प्रयोग किया, तो इससे क्या होगा? मुझे वो वस्तु तो मिल जाएगी, मेरे से प्रियालाल दूर हो जाएंगे। तो दृष्टि केवल और केवल अपने प्रियालाल के ऊपर होनी चाहिए। मुझे अगर कुछ चाहिए तो मुझे इनसे ही चाहिए। मैं भी प्रियाजू से कह रहा था, मैंने कहा स्वामी जी, मेरा मन तो है कि वृंदावन के भीतर कुछ ऐसा स्थान हो जहां पे हम आपकी सेवा कर सके। सघन कुंज हो, बड़ी सुंदर सी कुंज हो, जहां बैठकर हम आपसे लाड लड़ा सकें। मैं मन ही मन कह रहा था। तो मैंने साथ में प्रियाजू से ये भी कहा, मैंने कहा प्रियाजू कैसे होगा, कैसे इस बात को हम पूर्ण करेंगे, कैसे ये चीज पूर्ण हो पाएगी। फिर मेरे मन में वो गुरु का वही शब्द आया कि भाई, अगर कुछ लेंगे तो इनसे ही लेंगे, कुछ मांगेंगे तो इनसे ही मांगेंगे। यद्यपि कुछ मांगना नहीं चाहिए, पर परमार्थ के लिए मांगा गया भी स्वीकार किया जा सकता है। परमार्थ के लिए कबीरदास जी कहते हैं ना, अध सिर मांगू दाले मेरे दोनों वक्त निभाले। कहते हैं ना श्री कबीरदास जी, जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा।
कि कबीरदास जी ने भी मांगा है तो किस कारण से मांगा है? संतों के लिए मांगा। हो राखो संतन पाछे, मेरे संतों के पीछे रखने, संतों की सेवा के लिए। मैं संतन की संतन मेरे, मैं संत की संत मेरे, उनकी सेवा में तन मन प्राण न्यौछावर कर दिया जाए, उनकी सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया जाए। मैं संतन की संतन मेरे। मैं इस कारण से मैंने थोड़ा विस्तार में ले गया कि देखो, प्रारब्ध होता है आपका, जिस कारण से आपके जीवन के अंदर कष्ट अथवा सुख आता है, पर स्वीकार करो अपने प्रारब्ध को, स्वीकार करो अपने जीवन के अंदर घटने वाली प्रत्येक घटना को। घबराया ना करो, घबराया ना करो। आपके जीवन के अंदर अगर कष्ट है, आप घबरा जाते हो बड़ी जल्दी, और वही घबराना आपको कई बार मार्ग से दूर कर देता है। आपके जीवन के अंदर प्रतिकूलताएं हैं, कोई बात नहीं, प्रभु का हाथ पकड़ कर रखो। हे लाडली जो, आज सारा संसार मेरा हाथ छोड़कर भाग रहा है, सारा संसार मुझसे दूर भाग रहा है, पर प्यारी जो, आप तो मेरी हो। श्री स्वामिनी जी, आप तो मेरी हो। जब सारा संसार मुझसे हाथ छुड़ाकर भाग रहा है, उस समय आप मेरा हाथ जोर से पकड़ के रखना, जोर से पकड़ के रखना। ऐसा करना, शिवप्रिया जी से ऐसा कहना। देखना, आपके जीवन के अंदर चाहे अभाव भी क्यों ना हो, व्यक्ति का अभाव होगा, वस्तु का अभाव होगा, पर आपका मन भीतर से भर जाएगा। किससे भरेगा? प्रेम से भरेगा, सुख से भरेगा, आनंद से भरेगा। और तो कहे पोथिन की लेखी और मैं कहूं आंखन की देखी। मैं अनेकों बार मैंने आपसे कहा है कि मेरे जीवन के भीतर संसार की किसी वस्तु का कुछ नहीं है, पर हाँ, मेरे जीवन के अंदर मेरे प्रभु के नाम का बड़ा सुख है। गुरु की कृपा से प्रभु के नाम का बड़ा सुख है, बड़ी बरकत है। आज संतों के संग इतना प्रेम है, संत मिलने पर इतना प्रेम देते हैं, क्या है? ये नाम की कृपा है। बस मैं इतना ही प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हे स्वामिनी जी, हे लाडली जी, कुछ भी जीवन से छूट जाए, परंतु आपके नाम की प्रतीति ना कभी छूटे। यहां पे मैंने शब्द प्रयोग किया प्रीति, प्रतीति। प्रतीति शब्द अर्थात कि भूल से भी आपके नाम के साथ जो मेरा विश्वास है वो कभी ना छूटे। जब सिख धर्म में जब अरदास की जाती है ना, उसमें भी यही बात कही जाती है कि प्रभु मेरे जीवन के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, किंतु मैं आपके धर्म से कभी पार ना जाऊं, मैं अपना धर्म छोड़कर कभी ना जाऊं। और किया ऐसा कई संतों ने। प्रेमदास जैसे भगवत रसिकों ने तो अपने जीवन के अंदर चरितार्थ करके दिखाया महाप्रभु के श्री दुर्दास जी महाराज की उस एक पंक्ति को कि खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, पर वृंदावन नहीं छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। जब मुगल सेना का आक्रांत हुआ, मुगल सेना ने जब वृंदावन के ऊपर आक्रमण कर दिया, और जब कहा मुगलों की सेना नायकों ने प्रेमदास जैसे रसिक प्रवर्तकों से जर 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 अर्थात धन दो धन दो धन दो, और वृंदावन की उस पावन रेणुकनिका को उठाकर कहते रज रज रज, ये रज ही है जो मेरे जीवन का धन है, ये रज ही है जो मेरे जीवन का प्राण है, ये रज ही है जो मुझे महाप्रभु की स्मृति दिलाकर रखती है। रज रज रज। अपने जीवन के भीतर, और मैंने कल भी आपसे कहा था, छोटी छोटी बातें होती हैं, पर छोटी छोटी बातें जीवन के अंदर बड़ा भारी परिवर्तन लेकर आती है, बड़ा भारी परिवर्तन आपके जीवन के भीतर आता है। और बार बार प्रभु से कहा करो, प्रभु मेरा जीवन आपके योग्य बने, मेरा जीवन आपके योग्य बने। अगर आपको मेरा स्मरण हो जाए तो आप प्रसन्न हो जाए,
मैं आपके सुख का कारण बनूं प्रभु। ये प्रार्थना किया करो बार बार प्रभु से, प्रभु मेरा जीवन आपके योग्य बने। सूत्र है ये कि मेरे जीवन के अंदर कभी कोई ऐसा पल ना आए, मेरे जीवन के अंदर कोई ऐसा क्षण ना आए, जिस क्षण जिस पल में मेरे से कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए जिस कृत्य को करके मैं आपके सम्मुख अपने नेत्रों को मिला ना सकूं। मेरे जीवन के अंदर कोई ऐसी घटना ना घटे मेरे प्रभु। मेरे प्रियाजू, मेरी लाल, मेरे जीवन के अंदर मेरा जीवन ऐसा हो, संयमित हो मेरा जीवन, संकुचित हो मेरा जीवन और प्रेम से परिपूर्ण हो मेरा जीवन। मैं सबको बांटूं। प्रेम बांटना सिखाता है भाई, प्रेम संजोना नहीं सिखाता। हम सदा लेना चाहते हैं संसार से। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन गुरु की कृपा स्पर्श होगी आपको, जिस दिन गुरु की कृपा आपके भीतर आएगी, जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे जीवन के भीतर ये प्रेम रस है, दो अवस्थाएं होंगी, या तो गौन हो जाओगे, मौन हो जाओगे, बिल्कुल मौन हो जाओगे, ना मैं देखूं और को ना तो ये देखन रूं। एक तो ये अवस्था होती है जब किसी से कुछ कहने का मन नहीं करता, बोल हूं भार री सजनी, बोलने पर भी भार सा प्रतीत होता है। और एक वो स्थिति होती है फिर प्रभु की कृपा से मन करता है बांटूं बांटूं और इतना बांटूं कि बांटते बांटते इसको बढ़ाऊं। ये प्रेम की स्थिति है। इसीलिए मैं आपसे क्यों कहता हूं कि सेवा किया करो। अभी मुझसे एक दिन कोई रसिक कह रहा था, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन ऐसा हो कि उस जीवन के भीतर प्रभु का सुख प्राप्त हो। अभी किसी से एक दिन चर्चा हो रही थी किसी बात पे, तो मैंने कहा बांटना प्रारंभ करो। तो कहा जब तक मिला ना हो कैसे बांटना प्रारंभ करें। मैंने कहा जितना मिला है उतने को ही बांटना प्रारंभ करो। आवश्यक नहीं है कि सब वस्तुएं एक साथ ही आपको मिल जाए, और जब तक मिले ना तब तक आप बांटना प्रारंभ ना करो। आपको जितना मिला है, चाहे थोड़ा अथवा अधिक मिला है, आपको जितना मिला है आप उसको बांटना प्रारंभ कर दो। और मैं सच्ची अपने जीवन के अंदर अनुभव करके कहता हूँ, आप बांटना प्रारंभ करो। जो वस्तु आप बांटना प्रारंभ करोगे वो कई गुना अधिक होकर फिर आपके पास आएगी। और मैं अपने जीवन के अंदर इस बात का अनुभव लेकर बैठा हूं। जब मैंने इस यात्रा का प्रारंभ किया, जब इस संकीर्तन की यात्रा हित निकुंज रस का हमने प्रारंभ किया है, उस समय के मैं अपने जीवन को देखूं और आज के अपने जीवन के अंदर देखूं, मेरे जीवन के अंदर बहुत परिवर्तन आया। वाणी का चिंतन करने का भाव मेरा बहुत बदला। वो क्यों बदला? क्योंकि वो आपकी कृपा से बदला। क्योंकि आपको अगर कुछ देना है तो उससे पहले मुझे उसका थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। यद्यपि आज तक मैंने कभी चिंतन किया नहीं, ये तो गुरु की कृपा है। आज भी ऐसा ही था कि जब लीला प्रारंभ करनी होती है तो 10 बजकर मंगलगान प्रारंभ होता है। मंगलगान प्रारंभ होते होते मुझे ये नहीं पता होता कि आज सेवा का प्रसाद क्या है, आज क्या 1 घंटे तक क्या प्रसाद देना है, कुछ नहीं पता होता। और मैं नित्य प्रति लेकर आता हूँ कि आज ये लीला करेंगे, आज ये लीला की बात करेंगे। पर न जाने प्रभु, मैंने कहा ना, कथा प्रकट कहाँ से होती है? 2 व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं वक्ता, एक होता है श्रोता। आपको लगता है कि वक्ता कथा को प्रकट करता है, आपको लगता है कि मैं यहां से कथा कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, पर नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वक्ता कभी कथा को प्रकट नहीं करता। आपने कहा अच्छा, वक्ता कथा को प्रकट नहीं करता तो कौन है जो कथा को प्रकट करता है? कथा को प्रकट करती है श्रोता के हृदय की जिज्ञासा। आपके हृदय के भीतर जो जिज्ञासा होगी, आपके हृदय का जो प्रेम होगा, वो मेरे हृदय के भीतर बैठी उस जिज्ञासा को प्रकट करेगा। मुझे बार बार, मैं सबसे कहता हूं, मैं स्थान पर बैठा हूं, मुझे बार बार किसी ना किसी का स्मरण होता रहता है। अभी भी मैं जब आपसे बात कर रहा था, मेरे मन में एकदम से एक नाम आया। मैंने वही देखा कि वो जीव जिसका मेरे भीतर नाम आया कि वो भी कथा में है, तो वो था अभी। तो ये चीज होती है कि श्रोता की प्रधानता अधिक होती है, वक्ता की प्रधानता नहीं होती। मैं तो कुछ और सोच कर आता हूं और कथा कुछ और प्रकट होती है, कथा कुछ और प्रकट होती है। तो ऐसा होता है, अनेकों बार होता है। इसलिए अगर मैं
अपने ठाकुर के यश को प्रकट करने के लिए बैठा हूं, अगर मैं यहां से केवल सत्संग को देने के लिए बैठा हूं, और अगर मैं यहां से केवल अपने प्रभु के यश को प्रकट करने के लिए बैठा हूं, मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, आप अपने मन के भीतर कोई भी लीला, कोई भी भाव, कोई भी प्रश्न रखकर आप कथा में आओ, ईमानदारी से बैठो, और अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर ना मिले उसी सत्संग में, तब आप मुझसे कहना कि नहीं नहीं, आप असत्य भाषण करते हो, आप यहां से कुछ और बात करते हो। आप अपने मन के भीतर कुछ भी प्रश्न लेकर आओ, आप अपने मन के भीतर कोई भी भाव रख कर आओ, आपके मन के भीतर जो भी आज दिनचर्या में कोई ऐसी बात हो रही होगी जिसका उत्तर नहीं आपको मिलता होगा, आप सत्संग में बैठो, वही यहाँ से प्रकट कर दिया जाएगा। क्या है? मेरे भीतर बैठी वो जो श्री जी हैं, मेरे भीतर बैठे वो जो महाप्रभु हैं, मेरे भीतर बैठे मेरे गुरु की कृपा जो है, वही उस रस को प्रकट करेगी। मैं नहीं कर रहा भाई, मैं हर बार कथा को आगे बढ़ाने के लिए लेके आता हूँ, पर मुझसे कथा बढ़ाई नहीं जाती। मैं नित्य प्रति यहाँ पे मैं कहता हूँ ना, आज श्री जी की शयन कुंज में चलेंगे, आज श्री जी की ये लीला में चलेंगे, पर क्यों? अब देखो, हितोत्सव को से आए हुए मुझे 4-5 दिन हो गए, आज शुक्रवार हो गया, इतने दिन हो गए, क्यों हम अष्टयाम के भीतर प्रवेश ही ना कर पाए? चिंतन करो इस बात का, क्यों हमने प्रवेश ही नहीं कर पाया? क्यों आत्मचिंतन ही चल रहे? क्यों? क्योंकि आपके हृदय के भीतर की जिज्ञासा मुझे आगे जाने ही नहीं देती, क्योंकि मैं किसी बंधन में बंधा नहीं हूं कि मुझे आज ही कथा को अंत करना है, नहीं। इसीलिए आप अपने भीतर कुछ भी जिज्ञासा को लेकर बैठा करो सत्संग में, और आपके मन के प्रश्नों का उत्तर यहां से श्री जी स्वयं दे देंगे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जहां से आज चर्चा प्रारंभ हुई, महाप्रभु ने प्रकट किया ये जो निकुंज महल की रीति, निकुंज महल का रस, यहाँ पे सहीचरी भोर से सांझ और सांझ से भोर युगल की सेवा में है, परंगत है। और मैंने कल आपको एक बात निवेदन करके कही थी, क्या कहा था मैंने कल आपसे? खास करके मैंने माताओं से कहा था, बहनों से कहा था, आप घर पे अपनी सेवा में होती हो, आप घर पे अपने श्री ठाकुर जी की, श्री जी की, अपने परिवार की सेवा में होती हो। अभी तक तो आप इस कारण से उठते हो कि मुझे अपने परिवार की सेवा में जाना है, पर कल से मैंने आपसे ये कहा था कि आपको परिवार की सेवा में नहीं जाना, आपको प्रियालाल की सेवा में जाना है, आपको श्री जी की सेवा में जाना है। इससे क्या होगा? आपका प्रत्येक किया हुआ कर्म सेवा बन जाएगा। आपका उठने से लेकर आपका सोने तक, आपका भोजन बनाना, आपका घर संवारना, और जो भाई सेवा में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, घर पे जाते हैं, दुकान में जाते हैं, काम में जाते हैं, आप इस भाव से करो कि आप जो धन अर्थोपार्जन करके जाते हो, उस धन से आप श्री प्रिया जी की सेवा करोगे, उस धन से आप संतों की सेवा करोगे, वो आपकी सेवा बन जाएगी। बघेलिया का आना प्रारंभ हो जाएगा, और बघेलिया हाथ पकड़ पकड़ के आपको लेके जाना प्रारंभ कर देगा, है ना? बघेली ने आना प्रारंभ कर दिया। देखो कितनी विचित्र बात है कि प्रभु की बात भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि प्रभु की बात चल रही हो और यहां से जीव का जाना प्रारंभ, आपका मन कैसा कर जाता है कथा को छोड़कर जाने में? मेरा तो यही नहीं स्मरण आता, मुझे यही नहीं पता लगता कि यहाँ पे प्रभु की बात हो रही है और प्रभु की बात आपको मीठी नहीं लगती। हंसने की बात नहीं है भाई, ये तो चिंतन करने की बात है कि संसार का चिंतन कितना सुखद लगता है हमें, नींद कितनी प्यारी है। चिंतन संसार का कितना प्यारा है, पर प्रभु का चिंतन हमें प्रिय नहीं लगता, प्रभु का प्रेम हमें प्रिय नहीं लगता। तो महाप्रभु ने प्रकट किया ये रस, ये सेवा पद्धति, किस प्रकार से युगल की सेवा में जाना है। भाव की प्रधानता को लेकर हम जब नित्य प्रति आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? भक्ति कर दीप दीपक। प्रभु की आरती कैसे करनी है? कैसे करनी है प्रभु की आरती? दीपक को लेकर, उसमें बाती को डालकर, उसमें घी डालकर? नहीं नहीं नहीं, संसार की वस्तु से प्रभु की प्रेम, प्रभु की आरती ऐसी नहीं की जाती।
हमारे राधा वल्लभ लाल क्या है? प्रेम प्रभु हैं। कैसे की जाएगी राधा वल्लभ लाल की आरती? भक्ति कर दीप, भक्ति की दीपक लेकर आओ और प्रेम की बाती लेकर आओ और साधु संगति करो अनुदिन राती। साधु और संतों की चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करके मुझे बार बार स्मरण होता है वो पंक्तियां कि पुनि जे रसिक सुदृष्टि निहारो, मोह पे करुणा सदा विचारो। कि रसिकों की कृपा से ही, संतों की कृपा से ही, वैष्णवों की कृपा से इस रस में कोई प्रवेश कर पाता है। तो जो महाप्रभु ने प्रकट किया, जो नवनिवृत्त निकुंज के गूढ़ रहस्यों से प्रकट किया अष्टयाम की सेवा का रस, सबसे पहले बांटना प्रारंभ करो, सेवा करनी प्रारंभ करो। इतिहास गवाह है आज तक का कि जब से सृष्टि बनी है, जिस जिसने अनन्य भाव से प्रभु से कुछ भी मांगने की इच्छा को छोड़कर श्री जी की सेवा को किया है, संतों की सेवा को किया है, वैष्णवों की सेवा को किया है, प्रभु ने उसके जीवन के अंदर अंत समय के अंदर अपने चरणों का विश्राम दिया है। विश्राम दिया है प्रभु ने। मैं आपसे क्यों कहता हूं सेवा किया करो? मैं आपसे क्यों कहता हूं बार बार? और सेवा में तत्परता दिखाया करो। मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है। और मैंने तो कई बार आपसे कहा सेवा को तो चुराना सीखा करो। आपको सेवा चुराने ही नहीं आती, आपको सेवा चुराने ही नहीं आती। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, हम वृंदावन गए। इस बार मैं वृंदावन में बड़े छोटे छोटे अनुभव लेकर आया हूं। मैं बड़ी छोटी छोटी चीजें नोट करता हूं कई बार। तो जो जन आए थे जहां पे हम रुके थे, तो कुछ हमारी ही कुंज की सहीचरियां भी वहां पे थे। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा उन चीजों में कि उनमें सेवा का भाव बहुत है। खाना बनाने वाली थी तो सभी अपने, कभी कोई लगाए, कोई कभी कोई लगाए, कोई बर्तन का मनिया करने की सेवा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चीजें। इससे क्या, तो सेवा का भाव आपके भीतर जागृत होता है। आप यहाँ पे सेवा करो। चलो आज मैं आपको एक बात करता हूँ, आप यहाँ सेवा करो। निकुंज में सेवा को धारण कराने की जिम्मेदारी मेरी। आप यहाँ सेवा करो, निकुंज में लेकर वो सेवा पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ आपकी। है तो भाई हम भी उसी श्री जी की सहचरी, स्वरूप तो हमारा भी वही है तो हम स्वरूप वही से ही हैं। हाँ, आपको पुरुष दिखता हो तो देखो, आपको कुछ और दिखता हो तो देखो, पर भीतर तो बैठी वो एक छोटी सी सहचरी है जो लघु रूप में वहां विराजमान है और जो नित्य विराजमान है, जो अभी भी श्री जी की सेवा में लगी है। हाँ, एक स्वरूप से श्री जी ने यहाँ भेजा है और जब इस शरीर का अंत होगा फिर उसने वहां जाना है और फिर अपनी सेवा को स्वीकार करना है। बस जितने काल के लिए श्री जी ने यहाँ भेजा है उस काल को भेजो। चलो इतना तो श्री जी के बल से हम भी कह देती है। तो कहा ये जो कृपा है प्रियालाल की, ये कृपा उपजे कहीं भांति। अब ये जीवन में जो सेवा का सुख है, कृपा क्या है? सेवा। कृपा क्या है? सुमिरन। कृपा क्या है? सत्संग। कृपा ये नहीं होती कि आपको धन मिल जाए, कृपा ये नहीं होती मान मिल जाए, कृपा ये नहीं होती प्रतिष्ठा मिल जाए। कृपा है देना कब सीखो आप, और कैसे दिया करो। ऐसे दिया करो कि इस हाथ से दो और इस हाथ को पता ना लगे। ऐसे दिया करो, गुप्त। मैं ये नहीं कहता, मैंने एक भी दिन आपसे कहा था 10-10 रुपए अपने घर पे रखो, अपने मंदिर में रखो। 1 महीने के बाद अपने गांव की गौशाला में जाओ, अपने शहर की गौशाला में जाओ, कुछ चारा खरीदो, गैया मैया को डालो, कुछ गुड़ खरीदो, कुछ रोटी बनाओ, अपने बच्चों को लेकर जाओ, अपने गैया मैया को लेकर जाओ। मैंने तो एक भी दिन आपसे कहा था भाई, मैं तो आपको मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना तो आपको अपना ही है। भोजन बनाकर दे सकता हूँ, पाना तो आपको खुद ही पड़ेगा।
हमारा कार्य तो भाई आपको मार्ग दिखाना है, हमारा काम तो आपको यही है, नाम जपो वंड छको। यही तो सिखाया गुरु नानक देव जी महाराज ने, नाम जपो, दूसरा वंड छको, बांट कर छको, बांट कर पाओ, वंड छको। यही उपासना का मूल है। और कब कहा? जब गुरु को पाया, तब गुरु नानक देव जी ने कहा नाम जपो, जितना हो सकता है नाम जपो। तो ये जो कृपा है, देखो प्रभु ने जो दिया है ना उससे सेवा करो, जो दिया है प्रभु ने उससे सेवा करो। धन दिया है तो धन से सेवा करो, मन दिया है तो मन से सेवा करो। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हाथ जोड़कर प्रकृति के प्रति सद्भाव करो, ये सबसे बड़ी सेवा है। मैंने कहा ना, प्रकृति आपको सब कुछ दे रही है, जल नदी आपको जल दे रही है, सूर्य आपको प्रकाश दे रहा है, धरती आपको रहने के स्थान दे रही है। आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, आप भी कुछ दो। वृक्ष आपको फल दे रहे हैं, कुछ पौधे आपको फूल दे रहे हैं, आपने क्या दिया उसके प्रति सद्भाव दो। कुछ मंगल गान करके, कुछ नाम जप करके प्रकृति को सौंपा करो। क्यों? मैंने कहा पहले दिन से हमारे यहाँ पे एक नियम चलता है, ये माला श्री जी को समर्पित। किस कारण से समर्पित, कभी विचार किए? क्यों, कहाँ हम समर्पित करते हैं? कहाँ चतुरासी जी आपकी समर्पित की जाती है? सबके प्रति हित के भाव को रखकर समर्पित की जाती है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप कहोगे अभी वैसे मुझसे कोई कुछ कह ही रहा था, अभी एक दिन ही, कोई पिछले साल की बात है, आप सब कुछ दे दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? सब कुछ दे दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? भाई मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूं। एक बार राजा जनक कौन है? विदेह राज है। सुखदेव जी महाराज जैसे संतों के भी जो गुरु है ना, वो राजा जनक है। सारा संसार उनको विदेह राज कहता है। और घर पर कौन आई? भगवती मैया आई, माता जानकी उनके घर पे पुत्री के स्वरूप के भीतर आई, जो देह घेह की आसक्ति को छोड़कर, अहमता ममता को त्याग कर जो प्रभु का भजन करता है, फिर उसके जीवन के भीतर श्री किशोरी जी का आगमन होता है। ऐसा ही हुआ। अब एक बार अपने योग बल के साथ गए, कहां पर? स्वर्ग और नरक के दर्शन करने के लिए। स्वर्ग के दर्शन भी किए, नरक के दर्शन भी किए। तो जो लेकर गए उनको, उन्होंने कहा कि हम आपको पहले स्वर्ग का दर्शन कराएंगे, नरक की बात छोड़ दो। तो राजा जनक ने कहा कि नहीं, मैं नरक का दर्शन भी करना चाहता हूं। तो जो थे कुछ दूत, उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको दूर से दर्शन कराते हैं। तो देखा अनेक प्रकार की यातनाएं वहां पे जीवात्मा को मिल रही है। किसी को कुछ किया जा रहा है, किसी को किसी प्रकार का दंड दिया जा रहा है, अनेक प्रकार की जीवात्मा को कष्ट दिए जा रहे हैं। राजा जनक को देखकर बड़ी पीड़ा हुई। संत कौन होता है? जो पर दुख से दुखी होता है। किसी को दुख हो तो उसके भीतर दुख जागृत होता है, उसे कष्ट लगता है, उसे दुख लगता है, उसे पीड़ा लगती है, उसका होता है संत। तभी तो कहा संत हृदय नवनीत समाना। कोमल सा हृदय होता है, माखन सा कोमल होता है संत का हृदय, नवनीत की भांति, माखन की भांति होता है संत का हृदय। जो पर उपकार की भावना से। अब ऐसा ही था श्री राजा जनक जी का हृदय। जब देखा नहीं सहा गया वो यातना को, पूछा इन्होंने क्या किया है जो इनको इतनी कठोर अपराध का दंड मिल रहा है? इन्होंने कहा कि इन्होंने जीवन भर प्रभु से विमुख होकर अपना जीवन निभाया है। पाप क्या है इस जीवन में? सबसे बड़ा प्रभु से विमुख हो जाना, ये जीवन का सबसे बड़ा पाप है। और जीवन का सबसे बड़ा पुण्य क्या है? प्रभु के सन्मुख हो जाना, ये जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। प्रभु से कह देना, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। मैं तो आपसे कई बार कहते हैं, चाहे झूठे ही सही, झूठा ही सही भाई, आप झूठा ही बोला करो, सच्चा करना उनके ऊपर है। आप झूठे बोलो, अब झूठे प्रभु से कहो कि प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। उस बात को सत्य करना आप उनके ऊपर छोड़ दो।
तो राजा जनक ने देखा, जब देखकर कहा कि क्या है, तुमने कहा कि इन्होंने ये प्रभु से विमुख जीव हैं, मांस मदिरा का सेवन करने वाले, पर दोष करने वाले, पर किसी का गलत बुराई करने वाले, निंदा करने वाले, ऐसे करने वाले। कहा मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, इन्हें कैसे पुण्य की प्राप्ति होगी? तो कहा कि कोई जीवात्मा अगर अपना पुण्य जो है वो इनको दे दे संकल्प करके, तो ये इस पाप के लोक से पार हो सकते हैं, परे हो सकते हैं। अच्छा, उसी क्षण ही तत्काल श्री जनक जी महाराज ने क्या किया, अपने जितने पुण्य थे अपने हाथ पे जल लेकर कहा कि मैं अपने जितने पुण्य हैं इन सबको समर्पित करता हूं। तत्क्षण अपने संपूर्ण जितना भी भजन था, जितनी माला, जितना भजन, जितना सब कुछ था, तत्क्षण श्री राजा जनक ने क्या कर दिया, उनको दे दिया। अब सब जीवात्माओं को पुण्य प्राप्त हुआ। जितनी भी जीवात्मा नरक के भीतर थी वो सारी क्या हो गई, वो सारी उनको फल मिला और वो सारी जीवात्माएं मुक्त होकर स्वर्ग के राजपद को गई। अब राजा जनक का तो देखा जाए तो भजन सारा छिन्न हो गया, खत्म हो गए, फिर जीरो हो गए, किंतु उनका तेज और ओज और बढ़ गया। अब उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना सारा पुण्य दे दिया, मेरे पास तो जितना पुण्य था वो सारा पुण्य मैंने इनको दे दिया, किंतु अब ये तेज और पुज जो था पुण्य वो कई और गुना कैसे बढ़ गया? तो वहां पे संग प्रभु प्रकट होकर कहा कि जो तुमने अपना भजन इनको दे दिया, एक क्षण में इसकी परवाह किए बिना कि मुझे उसका प्रत्युत्तर में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुमने तो दे दिया। और जब तुमने दे दिया तो उसको देने का उसका कई असंख्य गुना फल, जो तुम्हारा पुण्य था आज से वो पुण्य 100 गुना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे किसी जीव को, दुखी जीव को तुमने उस वस्तु को दे दिया, तुमने उस वस्तु को दे दिया। तो यही जीवात्मा का भाव है, यही जीव का भाव है कि आप देना सीखते हो कि नहीं सीखते हो। अभी तक तो हम तो क्या होता है कि भाई लेना चाहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, और तब तक नहीं लेते थकते जब तक हमारा मन नहीं भर जाता। और जीव कैसा है, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम ना भजन्ति। हम लेते लेते थकते नहीं है, परमात्मा से भी हम लेते लेते नहीं थकते हैं। पर भाई प्रभु की कृपा से देना सीखो, देना सीखो। लेता तो सारा जीव है, प्राणी लेता ही आया है आज तक, कभी किसी से लेता है, कभी किसी से लेता है, दृष्टि संसार की ओर करता है। लेना ही है तो नाम लो, और सबके प्रति हित के भाव से कुछ ना कुछ पुण्य, कुछ ना कुछ। मैंने तो एक भी दिन आपसे कहा था, 2 माला किसके लिए किया करो? 2 माला अपने गुरु के नाम पे किया करो, 2 माला प्रकृति के नाम पे किया करो, सबके हित के भाव से कुछ ना कुछ भजन किया करो। इससे क्या होगा, आपके भजन में बरकत पड़ेगी, आपके भजन के भीतर प्रभु का भाव जागेगा, आप आगे बढ़ोगे, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करोगे, अपने जीवन के भीतर कुछ सेवा लाना सीखो। लिया ही है आज तक, कभी दिया नहीं है हमने किसी को, है ना? तो बस बांटना सीखो प्रेम से। हमारा तो मार्ग ये है। क्या है हमारा मार्ग? हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित्त नित हित की आस। क्या है मूल में? विशेष में क्या है? हित है। हित क्या है? प्रेम है। प्रेम क्या है? और प्रेम तो बांटना सिखाता है। मैंने कहा ना, प्रभु से भी प्रभु से स्वीकार नहीं करना। आए तो थे पर पता ना क्या कह के चले गए। प्रभु से भी प्रभु को स्वीकार नहीं करना। प्रभु ने वही कहा कि तुमने स्वीकार क्यों नहीं किया? तो गोविंद स्वामी कहते हैं कि प्रभु अगर मैं स्वीकार कर लेता तो आप मेरे पास ना आते। हाँ, प्रभु ने कहा मैं क्यों पास आता? ये तो भोरी सखी ने कहा था, क्यों द्वारे चिल्लात ना पूछी। हम प्रभु से कहते प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो। क्यों मांगते हो प्रभु से? कि प्रभु कोई हमारे महाप्रभु के जो राधा वल्लभ लाल है, मांगने का विषय नहीं है, वो देने का विषय है। क्या देने का विषय है? तुम लालन संग मुदित विराजो, यही है। भोरी सखी कहती है ना, जब प्रियाजू ने कहा कि हे स्वामिनी जी, जो स्वामिनी जी ने कहा भोरी कुछ तो मांग, मैं तो देने आई हूं। भोरी सखी ने कहा अच्छा,
देना ही चाहती हो तो एक बात दो, राजी रहो यह सोही मुख छवि